हेलो गाइस, देखो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। समझ में आ रहा है? हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसीज की। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो हाँ सर। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? वो पॉलिसी जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए, है ना। पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक्चुअली इसी चीज के बारे में बताते हैं, है ना। अब क्या बोल रहे हो? अब क्या बोल रहे हो? भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। जो पिछले साल लगाई वही आपको इस साल लगानी चाहिए। तो नॉर्मली आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो भैया कब चेंज कर सकते हैं? आप इन 3 परिस्थितियों में इसको चेंज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस? हेलो हेलो, बताओ गाइस, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। रीड करो ये पैराग्राफ, रीड करो ये पैराग्राफ, रीड करो, रीड करो, रीड करो। ठीक है गाइस, बोलो 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 बोलो। जी सर। यस हाँ सर। सर। है ना? ठीक है। फिर है ना, मटीरियलिटी बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मटीरियलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि देखो छोटी मोटी चीजों के लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फिर मत देखना। हेलो गाइस, हेलो हेलो, क्या बोला? बहुत छोटी मोटी चीजों के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी मत देखना। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, कोई एसेट अगर मान लो 10 साल चलेगा तो अपन क्या करेंगे? उसको फिक्स एसेट दिखाएंगे। कोई अगर इसी साल में खत्म हो जाएगा तो अपन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो गाइस, अपन लोग क्या करते हैं भाई, अपन ने कोई खर्चा किया तो एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा तो फिक्स एसेट दिखाते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमको यही तो सिखाते हैं। बोलो गाइस, समझ में आया कि नहीं? हाँ हेलो, सर। तो मटीरियलिटी क्या सिखाता है? सर मटीरियलिटी ये सिखाता है कि भैया अगर तुमने 10 रुपए का फिक्स एसेट खरीद लिया है, अगर तुमने 10 रुपए का फिक्स एसेट खरीद लिया है तो भैया फिर परेशान मत हो उसको लेकर के। मेरी बात समझना, मतलब कि अब उसको 10 रुपए का फिक्स एसेट मत दिखाओ, उसको एक्सपेंस दिखाओ, खत्म करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे नॉर्मली कैलकुलेटर हम खरीदते हैं, टेक्निकली तो कैलकुलेटर क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स एसेट, क्योंकि इतना चलता है ना। समझ में आ रहा है? गिरता टूटता है, फिर टेप लगा के चिपका लेते, फिर चला लेते उसको 1-2 साल, है कि नहीं गाइस? गाइस हाँ सर। क्यों? है ना? तो वो तो बेसिकली तो फिक्स एसेट है। लेकिन हम लोग अगर नॉर्मली देखें बुक्स में तो हम पता क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, है ना। और वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो, जी सर। हाँ। हम्म,
ठीक है, रीड करो रीड करो। अच्छा, मटीरियलिटी ना, मटीरियलिटी यानी आप देखो समझो, एक चीज याद रखना, मैं बोलूँ कोई भी चीज मटीरियल है मतलब इम्पोर्टेंट है, अब वो कंटेक्चुअली में इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैसे? एक 2 लाख के बिजनेस के लिए 50,000 रुपए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक 50 करोड़ के बिजनेस के लिए 2 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हेलो 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 गाइस, आप समझ हाँ रहे हो सर। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हाँ सर। बताओ, इसमें कोई इशू है तो बताओ। कर लिया भैया अभी। ठीक है, राइट, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी में पूछा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है ना गाइस, ध्यान रखना, अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये याद रखना बेटा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मेरा इसको बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में चढ़ जाए, याद हो जाए। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, आ रहा है समझ में? क्लियर गाइस? ठीक है, चलो अब देखो, 3 है, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, आ रहा है समझ में? गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, पढ़ लिया अपन ने कंसिस्टेंसी। अक्रूवल, समझ रहे? अक्रूवल, हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ये? ठीक है ना? हाँ सर। एनिमेशन ला रहा हूं मैं थोड़ा सा ताकि याद रहे तुम्हें, हाँ है ना? हाँ ठीक है, सर वो। ठीक है, चलो देखो, याद रखना बेटा, अपन लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, लेकिन ये आपके बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है गाइस। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। है ना? All the 3 fundamental accounting assumptions have already been explained. If nothing has been written about fundamental accounting assumption in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in preparation of financial statement. बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? सुन लो हिंदी में, ये इसका मतलब एमसीक्यू जैसे ट्रू फॉल्स आते हैं ना, तो उस तरीके से आ सकता है ये, तो ये ध्यान से सुनो, ठीक है ना? क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? कह रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अगर फॉलो हो रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में?
फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अगर फॉलो हो रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर तब आता है जब कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं होता। मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि ये फॉलो हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फॉलो हो रहा है। क्लियर है क्या गाइस? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, रीड कर लो एक बार सारे कॉन्सेप्ट। सर मेरे घर के सामने 3 केस निकले पॉजिटिव और मेरे घर के जस्ट बाजू में 3 केस पॉजिटिव। ओ भाई साहब, बस बहुत सही सिस्टम हो गया मेरे घर के आसपास। तुमको सर, अब तो कोरोना ने एक नई- घेर लिया है ना? सर एक नई चीज आ गई ना बहुत कि बहुत सही हो गया भैया। क्या क्या नई चीज आ गई प्रभजोत? सर कि अगर 10 से ज्यादा नहीं निकले आपके